हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, निफ्टी में लगातार 2 दिन से बिकवाली आ रही है। 24 तारीख को भी मार्केट गिरी, 26 को भी मार्केट गिरी, और वही ट्रेंड आज भी कंटिन्यू रहा। आज हो सकता है भाई कुछ लोगों को, हमें जहाँ तक पता है बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि वो लोग ट्रैप हुए हैं। ट्रैप दोस्तों कहाँ हुए हैं? ट्रैप इस यहाँ पे हुए हैं कि भाई पहली कैंडल उनको ग्रीन दिखी है, उसके बाद ग्रीन दिखी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस जगह पर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश की है कि भाई मार्केट ऊपर से नीचे आई है, 20 EMA पे सपोर्ट लिया और बाउंस कर रही है। बट दोस्तों ये जगह बहुत गलत जगह थी जहाँ पे आप लोग ट्रैप हुए हैं। रीज़न क्या है यहाँ पे ट्रैप होने का? सबसे बड़ा रीज़न था आप लोगों का, आप लोगों ने 20 EMA तो देख लिया बट किसी ने 200 EMA नहीं देखा। 20 EMA देख लिया, किसी ने 200 EMA नहीं देखा। पर बहुत सारे भाई लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, इस 200 EMA को। और ये मैंने कल का रिजेक्शन भी बताया हुआ था भाई, 26,100 के ऊपर ही हम लॉन्ग कॉल करेंगे, फिर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और मार्केट 26,100 के ऊपर नहीं गई थी और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया था, ठीक है ना। तो दोस्तों मार्केट में आज क्या हुआ भाई? पहली कैंडल रेड बनती है, दूसरी ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, और करीब आधे घंटे बाद, आधे से पौन घंटे बाद जो है मार्केट मार्केट जो है अपनी 15 मिनट की रेंज तोड़ देती। जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देती है, जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे हम क्लोजिंग देती है, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस क्या बनता है? देखिए स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो लास्ट स्विंग का बनेगा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट स्विंग का जो स्टॉप लॉस आ रहा है करीब 50 पॉइंट का आ रहा है। तो दोस्तों 50 पॉइंट का अगर एक बार स्टॉप लॉस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको 10 पॉइंट और बफर कर सकते हैं। 50 को हमने 60 कर लिया मान लीजिए, ठीक है ना। 50 को 60 कर लिया, पर दोस्तों 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस इतनी कम आयु में, इतने कम प्रीमियम में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, जब भी हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा हमें लगता है तो हम उसको 20% तक रिड्यूस कर लेते हैं भाई। 60 का 20% सीधी सी 50 रेट टू रेट हम लेके आ गए भाई। यहाँ पे अगर मार्केट आ जाती है तो हम निकल जाएंगे। टारगेट देखते हैं दोस्तों, टारगेट क्या आया? 117 पॉइंट। मतलब अगर आप पूरा का पूरा टारगेट लेते तो भी आपको 1:2 के आसपास के टारगेट मिल जाते हैं। दोस्तों देखिए टारगेट आया 1:117 पॉइंट। और लॉजिकली तो जब भाई जब इस तरह से मार्केट फॉल आता है तो कुछ नहीं करते हैं भाई। जब बड़ा मोमेंटम दिखता है, ऐसी मारा बुजू कैंडल दिखती है, पावर कैंडल दिखती है, तो सिंपल होता है उस कैंडल का 10 पॉइंट बफर रखते हैं भाई। ये कैंडल का साइज क्या है? 26 पॉइंट। 10 पॉइंट बफर रख लेते हैं, 36 पॉइंट। और 36 पॉइंट के बाद हमारा टारगेट कितना आया? लगभग 60 पॉइंट। यहाँ तक आपका लगभग 60 पॉइंट के आसपास, 72 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर आपका करीब 12 बजे के आसपास आपका टारगेट आ गया होता, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी ने 20 EMA के अकॉर्डिंग काम किया है तो वो तो आज भाई 20 EMA के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड करते हैं भाई, ऊपर से प्रेफ मार्केट नीचे सपोर्ट लगे ऊपर जा रही है, फिर ऊपर क्लोजिंग दे रही है रिटेस्ट करके, तो लोग एंट्री कर लेते हैं। और देखिए एक तरह से ये दिख भी रहा है कि भाई रिटेस्ट ये नीचे ऊपर से नीचे आई, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर गिर गए। लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। 200 EMA को आपको रेस्पेक्ट करना। आप अगर ओपनिंग रेंज पे ट्रेड करते हो तो आप भले ही किसी EMA को रेस्पेक्ट करो ना करो, लेकिन 200 EMA को आप हमेशा रेस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। 200 EMA को हमेशा रेस्पेक्ट करना। और इसकी रिस्पेक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एसएल कटे हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एसएल कटे हैं 26,100 के पास, और मार्केट तुरंत नीचे आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो दोस्तों अगर ईएमए के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड कर रहा हो तो भाई भाई सीधी सी बात है, इधर तो कोई ट्रेड नहीं बने क्योंकि ये रिजेक्शन है। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो भाई ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, फिर अगली कैंडल यहाँ पे दूर क्लोजिंग दी, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे और भरपूर टारगेट आप लोगों को मिलते। अगर कोई वीवेब के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा होता तो भाई वीवेब के अकॉर्डिंग भी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये कैंडल क्लोजिंग आती है, बस यहीं पर आप एंट्री कर लेते और आपको बखूबी टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये तरीका होता है, इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। अब भाई फटाफट से क्या करते हैं भाई, कल के लेवल लगा लेते हैं। कल मार्केट में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो भाई हटा देते चैनल। कल डेट होगी आपकी 30 दिसंबर। भाई 2025 जाने वाला है, ठीक है ना। 2 ही दिन में हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो भाई सब लोगों को एडवांस में बधाई नए साल में प्रवेश करने के लिए। और चलिए फटाफट से भाई लेवल लगाते हैं। ये लेवल दोस्तों हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। और अब दोस्तों क्या देख पा रहे हो आप लोग? अब हम लोग क्या देख, इसको हटाते पहले, ठीक है ना। और ये ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं और देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। 30 दिसंबर के लिए बात कर रहे हैं, लेवल्स फॉर 30 दिसंबर। और ये भी हटा देते हैं हम।
अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, हाई हमारे शिफ्ट हो गए डाउन साइड की तरफ, लो हमारे और नीचे चले गए, हाई हमारे शिफ्ट हो गए डाउन साइड की तरफ, लो हमारे और नीचे चले गए। ठीक है ना दोस्तों, तो कल के लिए हमारा लेवल क्या होना चाहिए, कल के लिए दोस्तों हमारा लेवल जो होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है, जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई, इस जगह से मार्केट गिरना शुरू हुई है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा बन जाएगा एक सपोर्ट, ये हमारा एक, ये हमने एक लेवल लगा लिया। ठीक है ना, इसके नीचे, इसके नीचे हमको शॉर्ट करना है, क्या करना है, इसके नीचे हमको शॉर्ट की ही पोजीशन बनानी है। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस जोन के नीचे हमें शॉर्ट की ही पोजीशन बनानी है, और इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, ये जो जोन दिख रहा है, ठीक है, और अब मार्क कर लेते हैं भाई, शॉर्ट किधर करना है, इंट्राडे के लेवल्स के लिए शॉर्ट बिलो 26,000, भाई सीधी सी बात है 26,000 के नीचे तो हम डाउन साइड ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना, छब्बीस हजार के नीचे हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। सो कहाँ, यहां लगा देते हैं। और लॉन्ग साइड ट्रेड करने के लिए क्या करना भाई, लॉन्ग साइड जब ट्रेड हम करेंगे 26,000, ये जो लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड की ट्रेड। ये हमारा लेवल है 26,025, लॉन्ग अबाउ 26,025। ठीक है ना, लॉन्ग अबाउ 26,025, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर दोस्तों हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है ना, मतलब जब तक हम 26,000 के नीचे हैं हमको सेल ऑन राइज ही करना है। क्या करना है, सेल ऑन राइज, जब तक हम 26,000 के, जब तक हम 26,000 के नीचे हैं, और 26,025 के ऊपर निकलेगी तो हम लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों हमारे हो गए निफ्टी के लेवल। ठीक है ना, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, हमने जो लेवल दिए थे बखूबी मार्केट में लेवल्स काम किए। 58,950 के नीचे हमें भाई काम करना था, 58,950 के नीचे ही देखिए दोस्तों मार्केट नीचे आई तो मार्केट फिर नीचे चली गई। ठीक है ना, और लॉन्ग करने का जोन हमने दिया था 59,150 के ऊपर, और 59,150 के ऊपर मार्केट नहीं गई। ठीक है ना, और कैसे काम करते भाई आज की डेट पे, आज की डेट में काम ऐसे करते भाई, पहले तो ये हमको एक हाई मिल गया, और ये 15 मिनट की रेंज मिल गई हमको, 15 मिनट की रेंज मिल गई हमको। ठीक, अब 15 मिनट की रेंज के नीचे क्लोजिंग हमारी आ रही है, 15 मिनट के नीचे रेंज के नीचे क्लोजिंग आ रही है हमारी। अब इस क्लोजिंग के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इस क्लोजिंग को, जैसे ही ये क्लोजिंग आती है, इस क्लोजिंग पर ही, इसके नीचे क्लोजिंग आई यहाँ पर, इस क्लोजिंग पे ही आप अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो। ठीक, अगर इस क्लोजिंग पे कोई एंट्री नहीं प्लान करते तो फिर रिट्रेस पे प्लान करेगा। ठीक है ना, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप रिट्रेस पे एंट्री करो या ब्रेकआउट पे एंट्री करो। अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो आपको रिट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एंट्री चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल ऐसी बन रही थी जो नीचे से बाइंग शो कर रही थी, फिर अगली कैंडल में भी हल्की सी बाइंग है, मतलब रिटेस्ट था, सीधी सीधी सी बात है। तो आप इस जगह पे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते थे, ब्रेकआउट ट्रेड 15 मिनट के लेवल टूटने के बाद आप कर सकते थे। ठीक है ना, टारगेट देखें दोस्तों क्या आया, इस जगह पे अगर आप एंट्री करते आपका स्टॉप लॉस 50 और 10 पॉइंट का बफर 60 पॉइंट का। ठीक, 60 पॉइंट तक का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया है, टारगेट आपका आया है एग्जैक्ट 134, मतलब 1:2 का टारगेट आपको बहुत आसानी से मिला है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं भाई, इसमें भी देखिए यही हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी ने भी 200 EMA के पास से पहली कैंडल ने ही रिजेक्शन दे दिया था। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइस ऊपर गया और इस लेवल के ऊपर नहीं गया, और प्राइस ने नीचे ब्रेकडाउन कर दिया। इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है दोस्तों हमें, अब हमें ये करना है कि भाई हमें एक बार देखना है वीवेब के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे बनी। वीवेब के अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, ट्रेड यहीं पे बन रही थी, जैसे इसने डाउन साइड क्लोजिंग दी यहाँ पे वीवेब के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रही, क्योंकि हुआ क्या, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद मार्केट की डायरेक्शन कल की डायरेक्शन से मैच कर गई, तो यहाँ पर आपकी एंट्री
ब्रेकडाउन पे बन रही थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे डेलो खड़ा था तो डेलो के नीचे भी क्लोजिंग आ जाना देते एक बार, इसीलिए यहाँ पे एंट्री बनाई गई है। तो वीवेब के अकॉर्डिंग भी आपकी सेम ट्रेड बनी। अगर ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो भी भाई दोस्तों इसी जगह पे ईएमए के अकॉर्डिंग भी सक्सेसफुल ट्रेड आप लोग की बनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों काम करते हैं। अब लेवल लगा लेते हैं भाई कल के लिए। 30 दिसंबर की बात है, कल है एक्सपायरी भाई आपकी, निफ्टी एक्सपायरी, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग हमारे शिफ्ट हो चुके हैं, शॉर्ट हमारे और नीचे चले गए हैं, मतलब मार्केट साफ साफ बता रही है भाई नीचे की जाने की तैयारी कर रही हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अब कहाँ कल कैसे काम करेंगे भाई, सीधा सा है, लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। लेवल क्या रहेंगे, 59 लगा देता हूं, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे बाय करेंगे भाई, 59.40 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 59.40 नहीं 59.20, ठीक है ना। तो बाय अबव 59.20 के ऊपर हमें बाय करना है, ठीक है ना। और जब तक ये 59 के नीचे है मार्केट, जब तक मार्केट 15 नीचे है हम डाउन साइड की ही ट्रेड लेंगे। तो शॉर्ट बिलो क्या रहेगा भाई, ये लेवल मार्क कर लेते हैं, इसके नीचे 59,900 के नीचे, 58,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम, 59,900 के नीचे 900। बाकी जैसा मार्केट खुले उस हिसाब से काम करेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो फिर मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने देंगे और तभी मार्केट में एंट्री करेंगे। जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं कर ली तब तक मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। गैप डाउन खुलने पर रिटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि गैप डाउन होने पे मार्केट जस्ट रिवर्स चलती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 28 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर। चलिए ये आपके हो गए किसके लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आई रेंज क्यों लगाई गई है, ठीक है। ये दोस्तों हो गया, इसके ऊपर लॉन्ग करना है, इसके नीचे शॉर्ट करना है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं भाई, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये लीजिए, ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। अब इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो मैंने ईएमए, वीवेब और प्राइस एक्शन तीनों के अकॉर्डिंग ट्रेड बता दी। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों ये सारी ही ट्रेड मैंने दी हुई थी अपने ग्रुप में, और बखूबी तीनों ही ट्रेड ने बहुत अच्छे टारगेट्स दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ने, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इंडेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। भाई सेंसेक्स तो आप जानते हो हमेशा निफ्टी का कॉपी चलता है, ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का कॉपी चलता है सेंसेक्स। डेट फटाफट चेंज कर लेते, भूल ना जाए भाई, ठीक है ना। चलिए यहां पर भी दोस्तों देखिए वही हुआ, पहली कैंडल खुलती है, दूसरी कैंडल बनती है, तीसरी, यहाँ पे क्या हुआ, 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है और मार्केट फिर इस जगह से नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई, रिजेक्शन 200 ईएमए के आसपास ही खड़ा था। यहाँ पर हम हाई टूट जाते तो ही ट्रेड करना था हमें, क्योंकि इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ये लेवल का मार्केट ने रिजेक्शन लिया था 85 थे या 250 के आसपास का। तो यहाँ पर कुछ नहीं करते, जैसे ही भाई लो टूटता है, लो के नीचे क्लोजिंग आती है, ये क्लोजिंग लो के नीचे आ गई, इधर पे क्लोजिंग, ठीक है ना। बस ये क्लोजिंग बनी थी, इसी क्लोजिंग पे हम अपना एसएल ले लेते, ठीक है ना। स्टॉप लॉस क्या लगते हैं भाई, ये जो बड़ी कैंडल, पावर कैंडल, वो 130 पॉइंट की बन रही है, इसी पे हम 20 पॉइंट और बफर कर ले, 150 पॉइंट कर लेते, ठीक है। 150 पॉइंट के बाद अब हमें 300 पॉइंट का टारगेट चाहिए। देखते हैं कितना आया भाई, 317 पॉइंट का टारगेट, 326 पॉइंट का टारगेट आया, जो कि 1:2 हमारा बखूबी होता है। तो 1:2 के दोस्तों टारगेट हमें यहाँ भी मिल गया। अब क्या करेंगे कल, ये तो बात हो गई आपकी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ईएमए के अकॉर्डिंग काम करें तो भाई ये ट्रेड, ये कैंडल, देन अगली कैंडल पे यहाँ कहीं आप एंट्री ले लेते ईएमए के अकॉर्डिंग। और वीवेब फॉलो कर रहे हो तो भाई क्या होता है, वीवेब के अकॉर्डिंग भी ये, देन यहीं पे एंट्री आपकी हो जाती है वीवेब के अकॉर्डिंग। डेलो से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। ये ईएमआई वीवेब मैंने दोनों बता दिया आपको। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। और देखिए दोस्तों बड़े टारगेट के लोग क्या करते हैं, बड़े टारगेट के लिए सीधी सी बात है, ये मैंने 9 में लगाया, जब तक प्राइस 9 के नीचे चल रहा है और 20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक प्राइस पे बराबर बने रह सकते हो। यहाँ कहीं आके प्राइस ने एंट्री दी तब तक आपका टारगेट आ चुका होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का। अब क्या करते हैं, कल के लेवल लगा लेते हैं भाई, कल कैसे काम करना है देखते हैं भाई क्या हुआ मार्केट में, ठीक है ना। अब लेवल लगाते हैं, ये जोन, इस जोन से मार्केट गिरी हुई है, ये जोन, ठीक है ना, इस जोन से मार्केट गिरी हुई है, ये जोन हम मार्क कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा मार्क करते हैं बस, 85 37 85 40 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग अब 85,040 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट कहाँ करना है भाई, शॉर्ट के लिए देखिए लो हमारे शिफ्ट हो गए डाउन साइड और ये हमारा
हाई शिफ्ट हो गया डाउन साइड, ये हमारा लॉन्ग का रेंज हो गया, और शॉर्ट का रेंज आप लोगों को दिख ही रहा साफ साफ, मार्क कर लेते हैं भाई। शॉर्ट का रेंज क्या रहने वाला हमारा 84,950 के नीचे हमें शॉर्ट ही करना है, कोई उसमें वो नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, छूट नहीं है, करना है मतलब करना है। कोशिश कीजिएगा ये जोन में अगर मार्केट फंसे तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि जब तक इधर या उधर नहीं निकल जाती तब तक काम मत कीजिएगा। इसको भी मैं एज ए बॉक्स मार्क कर देता हूँ, ये मैंने एज ए बॉक्स मार्क कर दिया इसको, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग रेस्पेक्ट कर लीजिएगा बस। ये दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों की ही मैंने लेवल्स दे दिए हैं। तो दोस्तों इनको मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए, और किसी तरह कोई कन्फ्यूजन तो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।